हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी चल रहा होगा अच्छा। तो देखिए, कल हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था। आई होप आपसे क्वेश्चन भी हो गया होगा। तो आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपना। तो देखो 4 क्वेश्चन में क्या दिया है। प्रूव दैट द फ्लोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। कौन सा फंक्शन है जो ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा। फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो सोल्व करें। देखो एक्सरसाइज 6.5 4 क्वेश्चन है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। क्या बनेगा, ई की पावर एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि तो क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, इट्स नॉट डिफाइंड। सो इसलिए इट हैव नो मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, ऐसे करना था आप सभी को, समझ गए। अभी सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू log x। जी डैश एक्स निकाल लेंगे तो क्या हुआ, 1/x। अभी जी डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के, तो करना 1/x इज इक्वल टू 0। ये क्या आया, ये तो 1 इज इक्वल टू 0 आया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या है, ये भी मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं है। समझ गए। अभी थर्ड देखो। थर्ड पार्ट में क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एच डैश एक्स निकालो। एक्स के क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा लगाएंगे, सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है वो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बी क्या है, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 3 जा 12 अपॉन 3 2 जा 6। अभी सोल्व करना। देखो -2 प्लस माइनस रूट माइनस 8 अपॉन 6, इसके भी रियल नंबर नहीं आएंगे ना, तो इसलिए ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना था। समझ गए सभी। अभी चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। देखो 5th में क्या दिया है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताना है और मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटरवल क्या है, एक्स मेरा बिलोंग्स कर रहा है -2 to 2। तो कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखो। देखो फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या है मेरा 0। ये 0 के बीच है इंटरवल, है ना, तो ये हमारा काम चल गया। तो f की वैल्यू -2 पुट करो, यानी कि -2 का क्यूब कितना आया, -8। f की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो 0, f की वैल्यू 2 पुट की तो 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होगा ना। तो क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा
8 एब्सोल्यूट मिनिमा -8। बस ऐसे फाइंड आउट करना था, समझ गए। सेकंड पार्ट देखना और क्लियर होगा। क्या है सेकंड पार्ट में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। एफ डैश एक्स निकालेंगे, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या करती हूँ मैं, साइन को उस साइड लेके जाऊँ, कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखो लास्ट में मैंने बताया था ना, ये 10 बन जाएगा, इसको इस साइड 1 इज इक्वल टू 10x, इसको पुट करेंगे तो π/4 यानी कि x की वैल्यू π/4 आ जाएगी, है ना, याद है ना इतना। और ये 0 to पाई में अप्लाई कर रहा है अपना π/4। तो अभी पुटिंग करेंगे, क्या f की वैल्यू 0 पुट करेंगे पहले, तो करना साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 1, f π/4 पुट करना, साइन π/4 किसके इक्वल होता है 1/√2, कोस π/4 1/√2, तो क्या आया 2/√2, इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा √2, ठीक है। अभी पाई पुट करो, साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई 0 कोस पाई -1, कितना आ गया आपका -1, ठीक है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये एब्सोल्यूट मिनिमा, समझ गए। अभी चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट में क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x² एंड x बिलोंग्स टू -2,9/2। एफ डैश एक्स निकालेंगे, 4x का 4, 1/2 एज इट इज, x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आया 4 - x। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहीं पे कर दो डायरेक्ट, तो देखो 4 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई। इस इंटरवल में लाई की है इसने, 2 4 जा 8, 4.5 है ना, मतलब लाई कर रहा है। तो वैल्यू पुटिंग, f की वैल्यू -2 पुट करो, तो 4 × -2 - 1/2 × 4, 2 2 जा 4, यानी कि -8 - 2 कितना आ गया -10। अभी f की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो करना 4 × 4 - 1/2, 4 × 4, 2 2 जा 4, 16 में से 8 गया 8। अभी f की वैल्यू पुट करेंगे 9/2, करना 4 × 9/2 -1/2, 9/2 का स्क्वायर 81/4, 2 2 जा 4, तो 18 - 81/8। एलसीएम ले ले 8, 1 इस पे हो जाएगा 88, 8 जा 144 -81, माइनस किया तो कितना आया 63/8। देखो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.8, 63 को 8 से, तो माइनस ये क्या हुई मेरी एब्सोल्यूट मिनिमा, ये हुआ मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लिख देना, ठीक है, समझ गए सभी। अभी चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखो फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, x बिलोंग किया है मेरा -3 और 1 से। एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2x - 1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2 उस साइड, तो x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, x मेरा बिलोंग किया है -3 to 1, बोलोगे हाँ जी किया है, तो x की वैल्यू 1,
-3 पुट करें तो x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कितना आया 3। f की वैल्यू -3 पुट की तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, -3 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 कितना आया 19। ये तो क्या है मेरी मैक्सिमा और ये है मेरी मिनिमम। ठीक है, बस ऐसे फाइंड आउट करना था, समझ गए। अभी चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। देखो 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, px दिया हुआ है मेरे पास 41 - 72x - 18x के बोल रहा है फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक द प्रॉफिट फंक्शन, इसका प्रॉफिट फंक्शन ये है। मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहीं पी डैश एक्स निकाल लो, ये तो कांस्टेंट है 0, तो -72 - 18 2 जा 36x, पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो -72 - 36x इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड लेके जाओ तो -72 इज इक्वल टू 36x, 36 को नीचे लेके आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आई -2, -2 को उसमें पुट करें इक्वेशन में तो p -2 41 - 72 मल्टीप्लाई -2 -18 और -2 का होल स्क्वायर, तो 41 माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 7 2 जा 14 2 2 जा 4 और 18 4 जा 72, दोनों को ऐड करो 4 5 8 1 -72 कितना आया 113, यानी कि p -2 कितना आया 113। तो क्या है ये मैक्सिमम प्रॉफिट 113 यूनिट। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना था, समझ गए सभी। अभी चलते हैं 7th पर। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x4 - 8x³ प्लस 12x² - 48x प्लस 25 इंटरवल 0 to 3। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम अपना वही फॉर्मूला तरीका यूज कर देंगे। क्या है, f(x) मान लो 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48 प्लस 25, f'(x) निकाल लेंगे तो 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x, 48x है ना तो -48। अब f'(x) को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो कर दो, करके 12 कॉमन निकाल लो डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या x³ माइनस 2x² प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 12। अब इसमें से x² कॉमन निकाल लूँ, ये 2x है। ठीक है, तो क्या बचा x - 2, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो x - 2 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई, तो 12x² प्लस 2 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² इज इक्वल टू -2 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2। ये रियल नहीं है -2, नॉट रियल, तो ये यूज नहीं होगा। 2 मेरा इंटरवल में आ रहा है, इंटरवल क्या था मेरा 0 to 3 था ना, मतलब इंटरवल में आ रहा है, यानी कि हमने अभी तक ठीक निकाला है। तो वैल्यू पुटिंग जैसे 5th में कर रहे थे, f0 पुट करेंगे तो 3 0⁴ माइनस 8 0 का क्यूब प्लस 12 0 का स्क्वायर माइनस 48 0 प्लस 25 कितना आया 25 सोल्व करके। अब f की वैल्यू 2 पुट करो
तो 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 96 प्लस 25। 48 48 96 और ये कैंसिल आउट, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो -39। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पुट करते हैं 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 243 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25। इस दोनों को तीनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके माइनस तो करना। 376 माइनस 360 कितना आ गया 16 आया ना। तो ये 25 तो है मेरी मैक्सिमम वैल्यू, -39 क्या है मेरी मिनिमम वैल्यू। तो यही मुझे ऐसे फाइंड आउट करना था। समझ गए सभी। अभी चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। देखो 8 में क्या दिया, 8 वट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attains its maximum value। तो देखो कैसे करेंगे, f(x) किसके इक्वल दिया है मेरा, sin 2x के, किसके इक्वल, sin 2x। तो f'(x) कैसे निकालेंगे, sin 2x का cos 2x, 2x का 2, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x किसके इक्वल, 0 के। cos 0 की किस पे होती है, π/2 पे। तो cos 2x इक्वल टू cos π/2। cos से cos कैंसिल आउट, 2 इस साइड चला जाएगा तो x की वैल्यू आई π/4। इंटरवल दिया है मेरा 0 to 2 pi, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो देखो कौन कौन से पॉइंट होंगे इसके बीच में, 0 π/4 3 π/4 5 π/4 7 π/4 एंड 2 pi। f की वैल्यू 0 पुट करते हैं, sin 2 0 0, f की वैल्यू π/4 पुट करते हैं, सभी करके देखेंगे ना। तो sin 2 π/4, 2 2 जा 4, sin π/2 1। अभी 3 π/4 पुट करेंगे, f की वैल्यू 3 π/4 पुट करो तो sin 3, यहाँ पे 2 है ना, π/4, 2 2 जा 4, 3 π/2 -1। ठीक है। अभी f की वैल्यू 5 π/4, sin 2 5 π/4, 2 2 जा 4, 5 π/2 यानी कि 1। अब f की वैल्यू 7 π/4 पुट करेंगे तो sin 2 7 π/4, 2 2 जा 4, 7 π/2 -1। अभी f की वैल्यू 2 pi पुट करेंगे तो sin 2 2 pi यानी sin 4 pi, तो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो 1 1 मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू किस किस पे आई है मेरी, π/4 पे 1 आई है, 5 π/4 पे 1 आई है। तो ये मेरी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू जहाँ पे माइनस आया 7 π/4, 3 π/4 और 7 π/4 पे मेरी मिनिमम वैल्यू आई है। ठीक है, ये लिखना है बस आपको। समझ गए। अभी चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। देखो 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन दिया है मेरे पास sin x प्लस cos x, f'(x) निकाल लेंगे। sin x का क्या बनेगा, cos x का माइनस sin x, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो cos x माइनस sin x इक्वल टू sin x। cos x को उस साइड लेके जाओ तो sin x अपॉन cos x, यानी कि 1 इज इक्वल टू 10x। 1 किस पर होता है, 10 π/4 इज इक्वल टू 10x।
10 से 10 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी है π/4। तो पुट करो फिर अपनी इक्वेशन में f की वैल्यू π/4, यानी कि 7 π/4 प्लस cos π/4 sin π/4 1/√2 प्लस cos π/4 1/√2, यानी 2/√2। रूट नीचे नहीं छोड़ते, या तो डायरेक्ट काट दो या फिर इसको √2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या आया 2√2/√2 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, √2 आ गया मेरा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई मेरे पास √2 8x इज इक्वल टू π/4, यानी कि π/4 पे। समझ गए। अभी चलते हैं 10 क्वेश्चन पर। देखो 10 में क्या, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटरवल फंक्शन दिया हुआ है इंटरवल 1 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन इंटरवल -3 to -1। दो क्वेश्चन दे दिए हमारे एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो चलो कोई नहीं, करते हैं इन्हें भी। क्या दिया मेरे पास, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। f(x) निकाल लेंगे, 3 2 जा 6x² माइनस 24, 0 को इक्वल पुट करेंगे तो 24 को उस साइड लेके जाओ, 6 4 जा 24, यानी कि x² इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई +-2। सबसे पहले इंटरवल उठाती हूँ मैं 1 and 3, लाई कर रहा है हमारा +2, है ना। तो x की वैल्यू 1 2 3 ये पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो 1 पुट करो पहले, साथ साथ में करते जाओ। 2 यानी कि सेम ही रहेगा, 1 है तो ये कर दिया। कितना आया मेरे पास इसको सोल्व करके 85। अब f की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 24 2 जा 48 एंड 107, कितना आया 75। अभी f की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 2 का क्यूब 27, 27 2 जा 54, 24 3 जा 72 प्लस 107, कितना आया 89। ये आ गई आपकी इस इंटरवल पर। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है, 1 पे नहीं, 1 पे 85 है, 3 पे आई है ना। क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू एट इंटरवल 1 3 इज 89, जो सबसे ज़्यादा वही होगी ना। अभी इंटरवल है -3 to -1, तो -2 लेंगे, -3 -2 -1। f की वैल्यू -3 पुट करो, 2 का क्यूब माइनस का 50 -27 और 2 जा -54 प्लस माइनस है ना, तो माइनस है तो प्लस बना जाएगा, 24 3 जा 72 प्लस 107। इसको सोल्व करो तो क्या आया 125। f की वैल्यू -2 पुट करो, 2 का क्यूब 8 -8 2 जा -16, 24 2 जा 48 प्लस 107। इसको ऐड करो, 8 7 15, 15 6 गए 9 3 1। अभी f की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -2 प्लस 24 प्लस 107, कितना आया 129। तो मैक्सिमम वैल्यू -3 to -1 इज 139। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो जो सबसे ज़्यादा है दोनों में यही बतानी है। ठीक है, तो आज हम यही क्वेश्चन करेंगे 10 क्वेश्चन तक। सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।